सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। किसी कार्य को सीखना ही अधिगम कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अनुभव कोश में एक नवीन पदार्थ की वृद्धि होती है। सीखने की प्रक्रिया में कोई न कोई नवीन तथ्य अवश्य रहता है और वह नवीन प्राणी के स्मृति कोश में बराबर बना रहता है और बाद में उसकी गतिविधियों के माध्यम से परिलक्षित होता है। इसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना कहलाता है, क्योंकि इसके संबंध में ये कहा गया है, सब कुछ भूलने के बाद में जो याद रहता है वह सीखना है। व्यक्ति नई नई चीज़ें पढ़ता है, नई विषय वस्तु का वह ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन सभी विषय वस्तु इसके मस्तिष्क के स्मृति कोश में नहीं रहती है। जो उसके मस्तिष्क के स्मृति कोश में रहती है उसी के आधार पर वह अपना व्यवहार करता है और उसे ही हम सीखना कहते हैं। जब किसी क्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तभी हम उसे अधिगम कहते हैं। ये अधिगम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छी बातें भी सीखता है और बुरी बातें भी सीखता है जो कि उसके व्यवहार के माध्यम से परिलक्षित होती है। इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि इस सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत दो बातें निरंतर चलती रहती है। एक तो निरंतरता, दूसरी सार्वभौमिकता। निरंतरता से तात्पर्य है कि व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह हालत के मुताबिक अपनी सीखने की गति को कभी मंद रख सकता है और कभी तीव्र रखता है, और सीखना औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। तो इसका मतलब सीखना हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है सार्वभौमिकता, मतलब कि जो सीखना है वह सर्वत्र चलता रहता है एवं ये मानव में भी होता है और पशु के अंतर्गत भी होता है। कहने का तात्पर्य मानव भी सीखता है और पशु भी सीखता है और हर जगह व्यक्ति सीखता रहता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा गया है। सीखने के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसके अंतर्गत वुडवर्ड की परिभाषा, सीखने का अर्थ है नई क्रिया करना, परंतु उस नवीन क्रिया का बराबर पुष्टिकरण होते रहना चाहिए। वही बात यहाँ पर वापस आती है कि सब कुछ भूलने के बाद में जो याद रहता है वह सीखना है। वुडवर्थ महोदय ने भी यही कहा है कि जो नवीन क्रिया है उसका हमेशा पुष्टिकरण होते रहना चाहिए, तभी हम उसे सीखना कहेंगे। इसी के संबंध में गिलफोर्ड ने भी कहा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इसी के साथ साथ सीखने में निपुणता लाने वाले कारकों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कारक है जो सीखने में निपुणता व्यक्ति के अंतर्गत ला सकते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है सीखने का वातावरण। सीखने का वातावरण अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों तरीके का होता है। व्यक्ति अनुकूल वातावरण के अंतर्गत भी सीखता है और प्रतिकूल वातावरण के अंतर्गत भी सीखता है। अनुकूल वातावरण के अंतर्गत वह अच्छी चीज़ें सीख सकता है और प्रतिकूल वातावरण के अंतर्गत वह सही चीज़ें नहीं सीख सकता है, क्योंकि सीख वह दोनों स्थितियों के अंतर्गत रहा है और जो सीख रहा है वह उसके व्यवहार के माध्यम से परिलक्षित भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है, उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जिससे कि वह अच्छी बातें सीख सके। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत आती है सीखने की आयु। वैसे तो कहा यह गया है व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है, उसकी कोई आयु नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः ये माना गया है कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वह मानसिक रूप से परिपक्व होता है उसके सीखने की गति भी तीव्र होती रहती है और बहुत ज़्यादा उम्र के अंतर्गत फिर वापस से उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। तो इसीलिए एक बालक जब स्कूली शिक्षा लेता है
उस आयु के अंतर्गत उसके सीखने की गति तीव्र होती है, तो उस समय उसे बच्चों को अधिक से अधिक सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चा भी उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश उसे भी करनी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है शारीरिक रचना और मानसिक स्वास्थ्य। सीखने के अंतर्गत शारीरिक रचना और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की जिस तरीके से का मानसिक स्वास्थ्य होता है वह अधिक अच्छे से सीख सकता है। शारीरिक रचना उसकी अच्छी तरीके से है तो वह ज़्यादा सीख सकता है। शारीरिक रचना उसकी सही नहीं है तो उसकी सीखने की गति कम भी हो सकती है। इसी तरीके से मानसिक रूप से बालक स्वस्थ नहीं है तो उसके सीखने की गति कम हो जाती है। फिर आता है इसके बाद में स्वास्थ्य। बालक का स्वास्थ्य किस तरीके का है ये भी उसके सीखने में उसे प्रभावित करता है। फिर है शिक्षण विधियाँ। शिक्षा के अंतर्गत हम एक बालक को सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों को काम में लेते हैं। ये शिक्षण विधियाँ बालक की मानसिक आयु, इसके क्लास का स्तर एवं उसके सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो जो सीखने वाला है उसकी मानसिक आयु को देखते हुए उसी तरीके की शिक्षण विधियों को लेते हुए अगर बालक को सिखाया जाता है तो वह अधिक से अधिक सीख पाता है। फिर है सीखने का समय। जैसे कि कहा गया है कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है, उसी तरीके से सीखने का कोई समय भी नहीं होती है। लेकिन बालक जब मानसिक रूप से सही रहता है, मानसिक थकान उसे नहीं होती है, उस समय पर वह अधिक सीख सकता है। तो स्कूल का जो टाइम है उस समय पर वह मानसिक रूप से थका हुआ नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा दिन निकलता जाता है वैसे वैसे मानसिक रूप से बालक थकना शुरू कर जाता है, तो उसी समय पर उसकी सीखने की गति भी कम हो जाती है। तो सीखने का समय भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण होता है। फिर है पूर्व अनुभव। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किस तरीके के हैं उसी के रूप में बालक सीखता है। सीखने की इच्छा। जैसे कि कहा गया है कि घोड़े को नदी के पास या तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पिलाया नहीं जा सकता। यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है कि बालक की जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक वह सही तरीके से नहीं सीख सकता। फिर है उसके अभ्यास। बालक बार बार अभ्यास करता रहता है तो उसके सीखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। फिर है सफलता का ज्ञान। अगर एक बालक को या विद्यार्थी को ये मालूम है कि इस ज्ञान के माध्यम से मुझे सफलता मिलेगी तो वह ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो सिखाने के समय पर उसे सफलता का ज्ञान भी करवाया जाना चाहिए जिससे कि वह ज़्यादा सीख सके। फिर है ज्ञान एवं क्रिया में संबंध। ज्ञान जो प्राप्त करता है बालक और उसके अनुसार वह अपनी क्रिया करता है, तो इन दोनों के अंतर्गत अगर बराबर संबंध चलता रहता है, जैसे कि बालक ने आज ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के आधार पर ही वैसे ही आज उससे व्यवहार करवा लिया जाता है, तो उसके स्मृति कोश के अंतर्गत वह चीज़ बनी रहती है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज्ञान एवं क्रिया में संबंध बना रहना चाहिए। फिर है निरंतरता, क्योंकि कहा गया है कि जो निरंतरता है वह सफलता की पूंजी है। बार बार हम किसी चीज़ को करते रहते हैं, निरंतर हम उस चीज़ को करते रहते हैं, तो व्यक्ति ज़्यादा सीखता है और उस सीखने के आधार पर वह अपना व्यवहार करता है, तो उसे सफलता मिलती है। धन्यवाद।